Most welcome to this new content. Word Power Lesson 13. I am Munna sir from Chapra. आज की इस कंटेंट में हम इडम्स एंड फ्रेजेज के रूप में गो पर चर्चा करेंगे। डियर व्यूवर्स, तो आज के कंटेंट का पहला शब्द गो आफ्टर। यदि गो के ठीक बाद आफ्टर का प्रयोग हो तब गो आफ्टर का मतलब चेज होता है। चेज मीन्स पीछा करना। जैसे वह मेरा पीछा कर रहा है, ही इज चेजिंग मी। श्याम को आपका पीछा नहीं करना चाहिए। श्याम शुड नॉट गो आफ्टर यू। जब गो के ठीक बाद फॉर का प्रयोग हो तब गो फॉर का मतलब अटैक होता है, टूट पड़ना या हमला करना। वे लोग आप पर अटैक करेंगे। दे विल गो फॉर यू। श्याम ने मुझ पर हमला नहीं किया। श्याम डिड नॉट गो फॉर मी। क्या रूस ने यूक्रेन पर हमला किया? डिड रशिया गो फॉर यूक्रेन? यदि गो के ठीक बाद ऑफ का प्रयोग हो तब गो ऑफ का मतलब एक्सप्लोड यानी फट पड़ना होता है, विस्फोट होना होता है। जैसे द बम वेंट ऑफ। बम फट गया। हम लोग दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं। वी गो ऑफ द क्रेकर्स इन दीपावली। यदि गो के ठीक बाद अगेंस्ट का प्रयोग हो तब गो अगेंस्ट का मतलब अपोज मतलब विरोध करना होता है। वे लोग आपका विरोध कर रहे हैं। दे आर गोइंग अगेंस्ट यू। क्या हमें श्याम का विरोध करनी चाहिए? शुड वी गो अगेंस्ट श्याम? यदि गो के ठीक बाद इनटू का प्रयोग हो तब गो इनटू का मतलब एग्जामिन जांचना होता है। मुझे यह कॉपी अच्छी तरह से जांचनी चाहिए। आई शुड गो इनटू दिस नोटबुक। क्या हमें आपकी कॉपी अच्छी तरह से नहीं जांचनी चाहिए? शुड वी नॉट गो इनटू योर कॉपी वेल? तो उम्मीद है गो के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस जैसे आफ्टर, फॉर, ऑफ, अगेंस्ट तथा इनटू का प्रयोग आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक बार आपके बीच इन शब्दों को रखना चाहूंगा। यदि गो के साथ आफ्टर का प्रयोग हो तब इसका मतलब पीछा करना होता है। वे लोग आपका पीछा कर रहे हैं। दे आर गोइंग आफ्टर यू। यदि गो के ठीक बाद फॉर का प्रयोग हो तब गो फॉर का मतलब अटैक होता है, हमला करना होता है या टूट पड़ना होता है। आपका कुत्ता उस पर टूट पड़ा। योर डॉग वेंट फॉर हिम। यदि गो के साथ ऑफ का प्रयोग हो तब इसका मतलब एक्सप्लोड होता है, विस्फोट होना या फट पड़ना होता है। बम घटना स्थल पर फट गया। द बम वेंट ऑफ एट द स्पॉट। यदि गो के साथ अगेंस्ट का प्रयोग हो तब गो अगेंस्ट का मतलब अपोज करना होता है, विरोध करना होता है। हमें अन्याय का विरोध करनी चाहिए। वी शुड
गो अगेंस्ट इनजस्टिस, क्या आपको रामू का विरोध करनी चाहिए? शुड यू गो अगेंस्ट रामू? यदि गो के ठीक बाद इनटू का प्रयोग हो तब गो इनटू का मतलब एग्जामिन होता है, जांच करना। मुझे आपकी नोटबुक अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। आई शुड गो इनटू योर नोटबुक वेल, क्या आपके शिक्षक को आपकी डायरी नहीं जांच करनी चाहिए? शुड योर टीचर नॉट गो इनटू योर डायरी? तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर आपके बीच मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।